दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी कॉलोनी थी जो आज से कई साल पहले पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। उस कॉलोनी का नाम था पार्क कॉलोनी। कभी ये एक समृद्ध इलाके का हिस्सा था, लेकिन अब वहाँ के खाली घरों और खंडहरों के बीच अजीब सी खामोशी और डर छाया हुआ था। गाँव वालों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं और लोग धीरे धीरे वहाँ से भागने लगे थे। कहते थे कि कॉलोनी में एक आत्मा बसी हुई थी जो रात के समय वहाँ के लोगों का पीछा करती थी। ये कहानी है राघव की, जो दिल्ली में एक युवक था और हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखता था। एक दिन राघव ने सुना कि पार्क कॉलोनी में अजीब घटनाएं हो रही हैं और वहाँ की भूतिया कहानियाँ सुनकर उसने तय किया कि वह उस कॉलोनी की सच्चाई जानकर रहेगा। राघव ने एक रात को कॉलोनी का रुख किया। रात का वक्त था और दिल्ली की सड़कों पर हलचल कम थी। कॉलोनी में घुसते ही राघव को वहाँ की खामोशी बहुत भारी महसूस हुई। चारों ओर बिखरे हुए कागज, टूटे हुए खिड़की दरवाजे और पेड़ पौधों की झाड़ियों में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुँचा। वहाँ से एक पुरानी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। राघव ने सिर घुमाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। वो थोड़ी देर खड़ा रहा, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकी और वह देखकर चौंक गया। सामने एक महिला की छाया खड़ी थी। वो छाया बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखें एक गहरी लालिमा से जल रही थी। राघव की सांसें रुक गईं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो छाया उसे अपने जाल में फंसा रही हो। महिला की आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी अब हमारी तरह यहीं फंसे रहोगे। राघव डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और पूछा, तुम कौन हो? क्यों लोगों को यहाँ फंसा रही हो? महिला की आंखों में जलती हुई आग और उसके चेहरे पर दर्द और आक्रोश था। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, लेकिन जिस दिन ये कॉलोनी बसाई गई थी, उसी दिन मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया गया। मुझे मारा गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहाँ घूमती है, उन सबको पकड़ने के लिए जिन्होंने यहाँ रहने की कोशिश की। तुम भी उन लोगों में से एक हो। राघव को समझ में आ गया कि उस कॉलोनी में जो भूतिया घटनाएं हो रही थी, वे महिला की आत्मा के कारण थी। वह महिला अपनी मौत का बदला लेने के लिए वहाँ घूमती रहती थी। राघव को अब ये समझ में आ गया था कि अगर वह यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहता था, तो उसे उस महिला की आत्मा को शांति देनी होगी। राघव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए उस महिला से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। तुम शांति पा सको, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। महिला ने गहरी सांस ली और उसकी जलती हुई आंखों में थोड़ी सी नरमी आई। वह धीरे से बोली, तुम्हारी मदद से ही शायद मुझे शांति मिल सके। राघव ने एक मंदिर में जाकर वहाँ पूजा और प्रार्थना की ताकि उस महिला की आत्मा को शांति मिल सके। जब वो वापस कॉलोनी में आया तो उसने देखा कि महिला की छाया अब नहीं थी। पूरी कॉलोनी में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। राघव ने सोचा कि शायद उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई और वह अब मुक्त हो गई। हालांकि कहते हैं कि उसके बाद उस कॉलोनी में कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में एक जलती हुई आंखें कहीं दूर से दिखाई देती है, और अगर कोई उस कॉलोनी के पास जाता है तो वह महसूस कर सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।